हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते मैं समझा देता हूं कि ये क्या है। कि जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, अब वो नीट की बात करें या जेई की बात करें या गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, पहले एग्जाम के बाद एडमिशन और एडमिशन से पहले आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है क्रॉस वेरिफिकेशन। जी हाँ, एक डिसेबल बच्चे को अपनी डिसेबिलिटी प्रूफ करनी होती है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स पैनल। और ये जे के केस में ऑनलाइन भी हो जाता है, नीट में ये ऑनलाइन नहीं होता है, यहाँ ऑफलाइन ही जाना पड़ता है। और इसके बारे में मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ और मैं तो कहूँ कि हज़ारों वीडियो आपको हमारे एक ही यूट्यूब चैनल पर पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन को लेकर मिल जाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जिस तरीके से एक पीडब्ल्यूडी बच्चा या एक नॉर्मल बच्चा जब नीट की तैयारी करता है तो वो पूरे साल तैयारी करता है, पढ़ता है, कोर्स को कंप्लीट करता है, PYQs करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ वो एग्जामिनेशन की भी प्रैक्टिस करता है, मतलब मॉक टेस्ट देता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई एंड पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी सभी पीडब्ल्यूडी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सी बारीकियां, बहुत सी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं। और पीडब्ल्यूडी बच्चे की जो डिसेबिलिटी की जो परफॉर्मेंस है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका नीट एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप वहाँ फेल हो गए तो फिर नीट एग्जामिनेशन में आपने क्या किया, कितने मार्क्स अचीव किए, वो सब नल एंड वॉइड हो जाता है। तो सही जानकारी और एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए प्रिपरेशन प्रोग्राम 2025 बैच के लिए पहली बार शुरू किया गया था और वो काफ़ी सफल रहा। हमारे 450 प्लस डायरेक्ट मेंबर्स थे और जो पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम में शुरुआत में जुड़े। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रिपरेशन प्रोग्राम है उसमें से सभी बच्चों का एडमिशन हो चुका है। सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्हें MBBS एडमिशन नहीं मिला है और उनमें से जो बच्चा है जिसे एडमिशन नहीं मिला है, इसकी वजह है उस बच्चे का नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई ना होना, डिसेबिलिटी की वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। चलिए, और हमारे 1500 प्लस इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मेंबर्स रहे। मैं व्हाट्सएप की बात करूं, टेलीग्राम की बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेंबरशिप के ऊपर हमारा पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम चलता है। लेकिन इसके अलावा अन्यथा और भी मेंबरशिप हैं, अलग अलग लेवल्स हैं जहां पर इतने लोग जुड़े थे और उन सभी को एडमिशन्स मिल चुके हैं। और मैं बात करूं कि अगर हम ओवरऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडमिशन्स की बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम में तो नहीं जुड़े थे लेकिन वो बाद में काउंसलिंग के थ्रू हमसे जुड़े थे, तो लगभग हम 1800 से 2000 के आसपास एडमिशन्स को सक्सेसफुली ड्राइव कर पाए हैं इस साल। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। बहुत कम समय के अंदर एसवीपी इंस्टीट्यूट ने पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए काफ़ी कुछ अचीव किया है और इसका पूरा क्रेडिट बच्चों को ही जाता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों ने भी एसवीपी इंस्टीट्यूट को बढ़ चढ़ कर साथ दिया है और सपोर्ट किया है हर तरीके से, चाहे वो लाइक हो, शेयर हो, सब्सक्राइब हो, इवन इकोनॉमिकल सपोर्ट देना ही क्यों ना हो, हर तरीके से पीडब्ल्यूडी बच्चों ने एसवीपी इंस्टीट्यूट को सहारा दिया है। और आपका ही मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट ला पाते हैं, जिस कंटेंट को लाने में दूसरे लोग मुश्किलें फेस करते हैं। क्योंकि नीश बहुत बड़ी नहीं है। नीश का मतलब कि बहुत ज़्यादा पीडब्ल्यूडी बच्चे नहीं होते हैं। जहाँ 23-24 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उनमें से कुछ 9, 8 या 10 मैक्सिमम इतने ही हज़ार बच्चे होते हैं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद उनमें से 50-60% ही क्वालिफाई हो पाते हैं, बाकी नीट एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। और इसके अलावा फिर पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन में अधिकतर बच्चे छट जाते हैं और बहुत कम बच्चे ही आगे एडमिशन्स तक जा पाते हैं। लेकिन इस स्थिति को एसवीपी इंस्टीट्यूट ने बदल कर रख दिया। और अगर आप बात करें 2023 तक का जो रिजल्ट था, उसके बाद जब 2024 में एसवीपी इंस्टीट्यूट आया और उसके बाद जब 2025 तक हम स्टैब्लिश हुए, ज़मीन और आसमान का अंतर आ चुका है। दूसरी बार है कि हमारा जो प्रिपरेशन प्रोग्राम है ये दूसरी बार चल रहा है। फर्स्ट टाइम पिछली बार चला था, इससे पहले हमने नॉर्मल मेंबरशिप पर ही एडमिशन प्रोसेस किए थे। अब मैं कुछ और खूबियाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप एज ए मेंबर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप नज़र आएंगी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, डायमंड प्रो, प्लैटिनम, प्लैटिनम प्रो।
तो आपको अपनी स्पेसिफिक जो ज़रूरतें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम की क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पर ही होती हैं, मेंबर्स ओनली क्लासेस होंगी वो। तो उसके लिए अगर आपको जो मिनिमम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो डायमंड मेंबरशिप है, जिसमें आपको पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम के लाभ मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाते हैं, इससे ही आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे ही आप प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए ज्वाइन होते हैं डायमंड में या डायमंड प्रो में, तो आपको एक अलग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा जाएगा पहली पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन क्लास के बाद। और फिर टेलीग्राम पर ही आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन यूट्यूब पर भी होंगी, इवन शायद हम जूम क्लासेस भी लें या शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े। जिस भी तरीके से जो भी बेस्ट कन्वीनियंट मेथड होगा हर बच्चे को 1 to 1 समझाने का, हर बच्चे की क्वेरी को 1 to 1 हर बार सॉल्व करने का, वही तरीका हम अपनाएंगे। बच्चों के फीडबैक के ऊपर ही वो क्लासेस चलती हैं और सभी क्वेश्चन एंड क्वेरीज को बिल्कुल आराम से, पेशेंटली, टाइमली सॉल्व किया जाता है। और बात करें तो यहाँ पर आपको जब आप डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर चैट सपोर्ट और आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई तो आपको मिलते हैं, क्योंकि आप मेंबर्स हैं। मेंबर्स ओनली वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव सेशन और बहुत से फ़ायदे हैं जो कि मेंबर होने के हैं, जो आपको मिलते ही हैं। पर वो उसके लिए आप सिल्वर, गोल्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए आपको डायमंड से शुरुआत करनी पड़ेगी। डायमंड प्रो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलिंग फीचर भी मिलता है और उसका लाभ भी आप ले पाते हैं। और कुछ बेनिफिट्स मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। जैसे कंप्लीट गाइडेंस तो रहती ही रहती है, एग्जामिनेशन आपको कैसे देना है, क्या कट ऑफ आपका रहना चाहिए, पर्टिकुलरली किसी कॉलेज को एम कर रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन के बारे में आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे जाना है, टेम्परेरी सर्टिफिकेट है तो कहाँ जाना है, परमानेंट है तो कहाँ जाना है, कौन सी डेट पर जाना सही रहेगा, किस सेंटर पर किस समय जाना सही रहेगा, इंस्ट्रक्शन क्या है, अपडेट्स क्या हैं, काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, या मतलब स्टेट की करनी है, ऑल इंडिया की करनी है, जहाँ भी आपका बेनिफिट हो, जहाँ भी आपके पैसे बर्बाद ना हो। चलिए, इसके अलावा कौन सा कॉलेज आपके रैंक, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट रहने वाला है, पीडब्ल्यूडी को कहाँ पर जाकर बहुत कम से कम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों को कई बार कॉलेज में जाके भी क्रॉस वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, जैसे कि एम्स, मैं लगातार इन सब चीज़ों का आपको वीडियोस बनाकर बताता रहता हूँ। जब क्लासेस होंगी तो उसके अंदर भी आपको खुल के बताऊँगा। उन क्लासेस के बाद आपको पूरा क्लियर होगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ नहीं जाना है। चलिए, फिर डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस तो पूरी रहेंगी। पूरे साल यही चलता है कि हम किस तरह से गाइड करते हैं आपको, आपकी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो जो भी नई अपडेट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से आगे जाना है, वो सारी जो है जानकारी हमारी तरफ से आपको रहेगी। फिर हर बच्चे को इंडिविजुअल गाइडेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ है बस बच्चे इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो नहीं। अगर हमारे प्रिपरेशन प्रोग्राम में जितने भी बच्चे हैं, हर किसी बच्चे का इंडिविजुअली हमारे पास डेटा होता है, हर बच्चे से इंडिविजुअली बात होती है, कोई ग्रुप में डिस्कशन नहीं होता। क्लास ग्रुप में होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस सॉर्ट आउट होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं। वो बाय कॉल, बाय चैट, बाय टेक्स्ट, बाय वीडियो कॉल तक भी होते हैं। ग्रुप अलग से बनाया जाएगा आपका, ठीक है, और क्लासेस आपकी होंगी एवरी वीक। और ये समझ लो कि आपका नीट एग्जामिनेशन, जेईई एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन हो, कंप्लीट प्रोसेस हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो छूट जाए। और ये गाइडेंस ऐसा नहीं है कि मैंने एस जनरल एक वीडियो डाल दी और सभी को वो सुने, नहीं, पर्टिकुलरली हर बच्चे के लिए, क्योंकि हर किसी बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन हर बच्चे को पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। अब किस तरीके से आपको आगे जाकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। आपका कोई कैटेगरी, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर भी पूरी जानकारी, पूरी सहायता हम देते हैं। काउंसलिंग, एडमिशन सपोर्ट तो आपको रहेगा ही, बेस्ट कॉलेज सिलेक्शन का रहेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी रहेगी ताकि आप गलती ना करें और सही कॉलेज पहुंचे, गलत कॉलेज ना पहुंच जाएं। चलिए, तो इसी प्रकार के बहुत बहुत सारे लाभ हैं। हमारा सबसे शुरुआती जो सब्सक्रिप्शन प्लान है या जिसे मेंबरशिप कहें, वो है सिल्वर मेंबरशिप, जो 199 रुपीज़ की है। और यहाँ पर आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई आपको दिए जाएंगे। और जब भी लाइव या बाद में कभी भी आप कमेंट करेंगे तो नॉर्मल लोगों से अधिक आपके जो कमेंट्स है वो हाईलाइट रहेंगे, क्योंकि आपके सामने एक बैज आ जाएगा, एक कलर्ड बैज होगा और उसके हिसाब से आपको जल्दी ही रिप्लाईज मिलेंगे। अब सेकंड मेंबरशिप है गोल्ड मेंबरशिप, जो कि 299 रुपीज़ की है। और यहाँ पर आपको मेंबर्स ओनली लाइव में भी जुड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ आप अपने सवालों के जब आप
लाइव सेशन में ही ले पाएंगे। और एक नॉर्मल लाइव सेशन भी होगा तो वो सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के लिए होगा। नॉर्मल लाइव सेशन के अंदर अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट तो वैसे भी ऊपर ही नजर आएंगे और आपके जवाब भी आपको पहले ही मिलेंगे। और मेंबर्स लाइव होगी उसमें गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर पाएंगे, तो वहां ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी और अधिक समय आपको मिल पाएगा आपकी क्वेरी सॉल्विंग के लिए। फिर नेक्स्ट हमारी मेंबरशिप डायमंड मेंबरशिप है जो 599 है। इसमें पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम, जो कि हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा हाईलाइट है, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम। इसका यह मतलब है कि यहां पर हम पीडब्ल्यूडी बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं, नीट हो, जेई हो या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। पर यह शुरुआत नीट के लिए हुई थी कि वो बच्चे जो कि नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब नीट 2026 के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए, वो नीट की तैयारी तो करेंगे लेकिन साथ में उनका एक प्रॉपर गाइडेंस रहेगा कि किस तरीके से उनको अपने एग्जाम को अपीयर करना है, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, कितने मार्क्स उनको लाने हैं, किस तरह से उनकी तैयारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन उनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस इन कॉलेज अगर उनको फेस करना पड़े, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अवॉइड हुए बचे, लेकिन अगर होना भी पड़े तो उसके लिए भी वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड द डिसेबिलिटी परसेंटेज, उसके हिसाब से वो प्रिपेयर रहें ताकि वो आगे जाकर सक्सीड करें। क्योंकि अगर एक पीडब्ल्यूडी बच्चा वेरिफिकेशन में ही पास नहीं हो पाता तो उसकी पूरी जर्नी जीरो हो जाती है और फिर उसको पीडब्ल्यूडी के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स वो लेना चाहता है, उससे वो वंचित रह जाता है। और डायमंड मेंबरशिप को अगर आप कंटिन्यू करते हैं 6-7 मंथ तक तो लगभग ये आपके 3600 4000 के अंदर ही रहता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। और अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो इससे एक तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट का पूरा फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके डिसेबिलिटी सपोर्ट के साथ साथ आपके वेरिफिकेशन सपोर्ट के साथ साथ बाद में आपको लिस्ट भी मिलेगी ऑल इंडिया और स्टेट वाइज, ताकि आप अपनी कैटेगरी की रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज तक जा सकें। और एक्सपीरियंस जो है एसओपी इंस्टीट्यूट का वो आपके काम आएगा यहाँ पर और आप उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। जबकि प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, जो नॉर्मल प्रेफरेंस लिस्ट के लिए जो चार्जेस हैं वो 4999 है, और अगर आप मेंबरशिप के साथ जाएंगे तो प्रेफरेंस लिस्ट का फायदा भी मिलेगा और इससे बहुत कम खर्चा आपका होगा और पूरे ईयर आपकी गाइडेंस भी रहेगी। तो एक बेहतर प्लान है एज ए डायमंड मेंबर ज्वाइन होने का, और पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम ज्वाइन करने का भी यही एक तरीका है। और फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेंबरशिप है डायमंड प्रो, जिसके अंदर अच्छा हाँ, डायमंड में एक चीज़ रह गई कि यहाँ पर मेंबर्स ओनली ग्रुप भी बनेगा और टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपके सभी पर्सनल सवालों के जवाब टेलीग्राम पर ही दिए जाएंगे और जो भी अपडेट होगी आपके लिए जरूरी वो आपको आपके ग्रुप पर ही पर्सनली भेज दी जाएगी। और मेंबर्स ओनली कॉल सेशन भी होता है टेलीग्राम पर ही, तो बहुत फायदे हैं इसमें। ये पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम का हिस्सा भी है। अब डायमंड प्रो मेंबरशिप है वो 1199 रुपीज़ की है। यहाँ पर आपको पिछली सभी मेंबरशिप के फायदे तो मिलते ही मिलते हैं। अब मेंबर्स लाइव हो, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, टेलीग्राम कॉलिंग हो, इसके साथ साथ आपको महीने में, एक मंथ में 3 कॉल्स मिलती हैं कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, 3 कॉल, जिसके अंदर आप सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पर चैट सपोर्ट तो आपका बीच में रहता ही है, तो चैट पर आपके सारे सॉल्यूशन होंगे, लाइव क्लास में आपके सारे सॉल्यूशन होंगे और पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन क्लासेस जो होंगी वहां पर आपके सारे सॉल्यूशंस होंगे, अर्ली रिप्लाई आपके होंगे और साथ में आपको कॉल की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है। और अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं 6-7 मंथ तक तो ये लगभग आपको 7800 के आसपास पड़ता है। जबकि कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट जो बाद में आप वन टाइम अगर ज्वाइन करते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, तो वो 15,999 का है, तो 15,000-16,000 रुपए के पैकेज है, जबकि ये आपको बिल्कुल हाफ पड़ता है। अब इसके अंदर कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि एक तो पूरे साल आपका गाइडेंस रहेगा, यहाँ डिसेबिलिटी गाइडेंस रहेगी, डिसेबिलिटी के साथ साथ प्रेफरेंस गाइडेंस रहेगी, काउंसलिंग गाइडेंस रहेगी, जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपको सपोर्ट रहेगा। और काउंसलिंग में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें कॉलिंग अल्टीमेट हो जाएगी, मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा एक और प्लान है, वो है प्लैटिनम प्लान, जो कि क्या है, यहाँ पर आपको सभी पुराने बेनिफिट्स तो मिलते हैं लेकिन यहाँ पर कॉलिंग का सपोर्ट अनलिमिटेड है वर्किंग आवर्स में, और जिस दिन छुट्टी ना हो बाकी आपको पूरा कॉलिंग सपोर्ट यहाँ मिलता है। कॉलिंग की कोई लिमिट नहीं है, साथ ही साथ इसमें प्रेफरेंस लिस्ट तो है ही, और अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो फिर काउंसलिंग का सपोर्ट तो पूरा रहेगा ही। तो ये आपको कब ज्वाइन करनी है कब नहीं ज्वाइन करनी है वो आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको लगातार कॉलिंग सपोर्ट की जरूरत है तो प्लैटिनम मेंबरशिप इज फॉर यू। एंड देन हमारी प्लैटिनम प्रो मेंबरशिप आती है, जो कि सबसे बड़ी मेंबरशिप है। प्लैटिनम प्रो मेंबरशिप में आपको एंड टू एंड काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट मिलता है, कॉलिंग की कोई लिमिट नहीं है, इवन यहाँ वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है, और लाइव क्लासेस, और उसके बाद मेंबरशिप क्लासेस, मेंबरशिप वीडियोस, यानी जितनी भी मेंबरशिप मैंने अभी तक बताई उसमें जितने भी बेनिफिट्स बताए वो सभी बेनिफिट्स आपको एक सिंगल, अगर सबसे बड़ी मेंबरशिप है हमारी तो यहाँ पर आपको सभी फीचर मिलते हैं। और पर इसको आपको बहुत कंटिन्यू ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार भी ज्वाइन कर सकते हैं तो भी वो बेनिफिट मिलेंगे, या अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि आप ज्वाइन कर सकें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैटिनम प्रो मेंबरशिप का फायदा आपको मिलेगा अगर आप डायमंड प्रो मेंबरशिप को कंटिन्यू रखेंगे, और प्लैटिनम मेंबरशिप का फायदा आपको मिलेगा अगर आप डायमंड मेंबरशिप को कंटिन्यू रखेंगे। तो बहुत कम रीजनेबल प्राइसेस में अगर आप इनको ओवरऑल एंड में कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत कम पड़ेगा। और इसमें जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो गाइडेंस है, जो सपोर्ट है, वो अनलिमिटेड है। चलिए, मैंने सारी चीज़ें एक बारी में सॉर्ट आउट कर दी हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211686820, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हमसे आप जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए सही प्लान चूज़ कर सकते हैं, या कोई और सवाल जवाब के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम आपको अपने इस चैनल की मेंबरशिप के बारे में बताएंगे कि कैसे आप हमारे इस चैनल के मेंबर जो हैं वो बन सकते हैं और कैसे काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपको मेंबर्स के बाद मिलने वाले हैं जैसे ही आप इस चैनल की मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो जैसे आपने स्क्रीन पे देखोगा आपके सामने सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन जो है वो शो हो रहा है। तो जैसे ही आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो ओपन होगी, जिसमें आपको डिफरेंट तरीके की मेंबरशिप के बारे में दिखाया जा रहा है, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर। जैसे ही आप डायमंड मेंबरशिप को जो लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो इसके मिलने वाले हैं। गोल्ड मेंबरशिप लेने पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। एंड आपके पास एक और है जैसे कि सिल्वर मेंबरशिप। जैसे ही आप सिल्वर मेंबरशिप जो लेते हैं आपको भी इसके अलग मेंबरशिप जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेंबर्स जो है, अगर जैसे ही आप इस चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपके सामने अलग, आपके नाम के सामने जैसे लाइव चैट्स होती है, एक अलग कलर का बैजेस होगा जो आपको डिफरेंट बनाएगा बाकी अदर कमेंट से। काफी बच्चे जो है वो लाइव क्लास में कमेंट्स करते हैं तो आपके कमेंट्स को अलग से ही शो किया जाएगा। और जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अलग वीडियो जो है वो शो की जा रही है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। बिना मेंबरशिप लिए ये वीडियोस नहीं चलती क्योंकि सिर्फ मेंबर्स की होती है। देन जैसे ही आप मेंबरशिप लेना चाहेंगे तो आगे आपके सामने स्क्रीन पर पेमेंट्स मेथड आएंगे कि किस तरीके से आप पेमेंट जो है वो करना चाहते हैं, जो आप अपनी कंफर्टेबल लगे, जो आपको सेफ लगे। तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, तो जो भी आप मेंबर जो है ऑप्शन चूज करते हैं तो आप उस ऑप्शन को चूज किए। देन आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो शो होगी। जैसे ही आप आगे पेमेंट मेथड को करेंगे फर्दर तो आपके सामने की सब्सक्राइब जो है वो लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल के मेंबरशिप जो है वो बन जाएंगे, एक चैनल के मेंबर बन जाएंगे। फिर आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी जिसके आप ऊपर लिखा हुआ है सेट ऑटो पे, कि जैसा ही आप इस सेट ऑटो पे को क्लिक करोगे तो आप इस चैनल के एक ऑटोमेटिकली मेंबरशिप जो है वो ले सकते हो और एक ऑटोमेटिकली मेंबर इस चैनल के बन जाओगे। जैसे कि आपको हर एक मंथ में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली चैनल की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हो और बने रहेंगे। देन आपके सामने जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो आपके सामने ये सी पक्ष जो है वो ऑप्शन लिखाएगा, जहां पहले ज्वाइन लिखा हुआ था। तो जहां पहले ज्वाइन लिखा हुआ था वहां सी पक लिखा हुआ है और जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको यह शो होगा कि जैसे कि जो मेंबर्स की वीडियो जिनको पहले आप देख नहीं पा रहे थे उन वीडियोस को अब आप देख सकते हो। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली। तो ये जो लाइव क्लासेस होती थी ये सिर्फ मेंबर्स की होती थी, उनके क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता था जिनको पहले आप नहीं देख सकते थे, लेकिन अब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उनको सी कर सकते हो। देन आपके सामने मेंबरशिप का भी ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। थैंक यू। अगर आपको
किया है आप इस सबके सहारे से, उसका एक बहुत बहुत छोटा सा अंश है ये। नहीं तो इतने स्क्रीनशॉट्स हैं कि लगाना ही बड़ा मुश्किल है। चलिए अब हम कुछ नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर एक बच्चा पीडब्ल्यूडी कोटा से नीट में जाना चाहता है, 5% रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है, कम नंबरों पर मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, एमबीबीएस की सीट एक्वायर करना चाहता है, तो उसके लिए उसकी डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए। अब वो डिसेबिलिटी का टाइप जो है कुछ भी हो सकता है, वो लोकोमोटर हो, ब्लड हो, हियरिंग हो, लो विजन हो, ब्लाइंडनेस हो, या इंटेलेक्चुअल हो, या मेंटल हो, जिस भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या जो भी डिसेबिलिटी है वो एटलीस्ट 40% होनी चाहिए। ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब है कि ये एक निर्धारित सीमा है कि इतना डिसेबिलिटी होने पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर इससे कम है तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं होंगे। अब पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी में क्या अंतर है? पीडब्ल्यूडी का मतलब है कि नॉर्मल पर्सन विद डिसेबिलिटी है। वो डिसेबिलिटी 10% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, लेकिन अगर 40 है तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गई। तो अब आप पीडब्ल्यूडी नहीं रहे, आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो गए, तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होना जरूरी है। दूसरा, यूडीआईडी कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट, ताकि अगर आपको नीट में रिजर्वेशन चाहिए तो यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। अब यूडीआईडी कार्ड टेम्पररी है या परमानेंट है, दोनों ही सूरतों में वो एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर जगह पर टेम्परेरी सर्टिफिकेट नहीं चलता है, बहुत चुनिंदा जगहों पर ही टेम्परेरी सर्टिफिकेट चलता है। तो आप एसवीपी इंस्टीट्यूट से गाइडेंस में रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि कहाँ पर टेम्परेरी सर्टिफिकेट लिया जा रहा है और कहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, ताकि अगर आप एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं, यूडीआईडी कार्ड होल्डर भी हैं, तो भी आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ बनी रहे। अब बात करते हैं मार्क्स रिक्वायर्ड। 12th क्लास में कितना मार्क्स चाहिए? तो अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी में एटलीस्ट 45% है, तो आप एलिजिबल हैं नीट एग्जामिनेशन और फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के लिए। अब वो चाहे एम्स ही क्यों ना हो, वहाँ भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। नीट एग्जाम की बात करें तो एग्जामिनेशन में सभी को 3 घंटे मिलते हैं, आपको 4 घंटे मिलेंगे, आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसमें कई चीज़ें बच्चे पूछते हैं कि भैया 1 आवर एक्स्ट्रा किसको मिलता है? जिसको ज़्यादा परेशानी है उसी को मिलता है क्या, या नॉर्मल वाले को भी मिल जाता है? पैर में किसी को परेशानी है तो मिल जाएगा क्या? ब्लड प्रॉब्लम है तो मिल जाएगा क्या? लो विजन में मिलेगा क्या? हैंड वाले में मिलेगा क्या? सभी को मिलेगा। सभी को एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का पालन करना है ताकि आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिल सके, को लेकर मैं पूरी गाइडेंस आपको देने वाला हूँ। ये कुछ रिटन रूल्स नहीं है, हर बार चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस बार जो नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा हम उसे देखेंगे, उसमें या ब्रोशर में कुछ क्राइटेरियाज में चेंज होगा तो हम उसे देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको फर्दर स्टेप्स लेने हैं ताकि आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिल सके। अब इसके अंदर खाली फॉर्म फिलिंग के अलावा भी बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या सेंटर पर जाकर आपको निभानी होती हैं, तो उनको लेकर मैं आपको गाइड करूंगा, आप चिंता ना करें। सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को आज ही। अब मार्क्स रिक्वायर्ड, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितने मार्क्स चाहिए कि एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए? अब देखो, आप एससी भी हो सकते हो, एसटी भी हो सकते हो, ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हो, ओबीसी भी हो सकते हो, जनरल भी हो सकते हो। और अब नीट एग्जाम अभी तक तो हुआ नहीं है, तब नीट एग्जामिनेशन कैसा होगा? टफ होगा, इजी होगा? इजी होगा तो ज़्यादा टॉपर्स होंगे, कट ऑफ जो है वो हायर एंड पर जाएगा। टफ होगा तो फिर वो टॉपर्स कम होंगे, और जो कट ऑफ है वो लोअर एंड पर जाएगा। जैसे नीट 2025 का एग्जाम नीट 2024 के एग्जाम के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। तो जहाँ नीट 2024 में मल्टीपल टॉपर्स थे, इस बार क्या था कि बहुत कम टॉपर्स थे, 700 तो कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया, टच भी नहीं कर पाया। और पिछली बार मल्टीपल 700 स्कोर वाले बच्चे थे। तो तब की कट ऑफ और अब की कट ऑफ में अंतर था, इस बार की कट ऑफ डाउन की तरफ थी, कम थी अब इस बार का कट ऑफ। तो अब अभी एग्जाम कैसे होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात मान के चलता हूँ कि आपको नीट एग्जाम में पास होना जरूरी है। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको नीट एग्जाम में पास होना जरूरी है। पास होने को हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स। क्वालिफिकेशन का मार्क्स है कम से कम मार्क्स इतने होने चाहिए कि आप पास कंसीडर किए जाओ। अब कितने होते हैं? नॉर्मल बच्चों से पीडब्ल्यूडी बच्चों का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया या पासिंग क्राइटेरिया कम होता है। अब नॉर्मल का क्या होता है उसे छोड़ दो, पीडब्ल्यूडी के लिए इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज 150 नंबर अगर आपने स्कोर कर लिए तो आप एलिजिबल तो हो ही जाओगे। जनरल बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, मैं तीनों को एक इक्वल कैटेगरी में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इन 3 कैटेगरी के लिए आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ता है। हाईएस्ट क्या है भाई? अगर 250 स्कोर कर लिया तो आपको एक एवरेज जीएमसी मिल जाएगा, आपको एक एवरेज जीएमसी मिल जाएगा। अगर आप 300 कर लेते हैं आपको एक अच्छा जीएमसी मिल जाएगा, और अगर आप 350 के ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको एम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टॉप एम्स चाहिए, जोधपुर, दिल्ली, ऋषिकेश, तो फिर उसके लिए आपको 400 के ऊपर जाना पड़ेगा। दिल्ली के लिए तो ये कट ऑफ 500 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया और कम है, यहाँ पर आपको 170 प्लस पर आप एवरेज कॉलेज मिल जाते हैं। SC ST में एवरेज कॉलेज आराम से मिल जाते हैं। 200 के ऊपर गुड कॉलेज मिलना शुरू हो जाते हैं, और 250 के ऊपर सेंट्रल कॉलेज, एम्स वगैरह ये सब मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह की तैयारी रखिए। लेकिन बच्चों इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि 250 पे कॉलेज मिल जाएगा एवरेज, तो आप 250 की तैयारी करें। अगर आप 250 की ही तैयारी करेंगे तो हो सकता है 250 से भी कम, आप 150 कुछ पे अटक जाएं, और हो सकता है क्वालीफाई भी ना हो पाए। और इस तरह के बच्चों की कोई कमी नहीं है जो पिछले साल क्वालीफाई भी नहीं हो पाए, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना, आप हमेशा मेहनत अधिक से अधिक करना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है आपको, ताकि आप अच्छे कॉलेजेस की तरफ जा सकें।
ठीक है। और जितने अच्छे स्कोर होंगे आपके उतनी ही जल्दी ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा और बहुत स्मूथली आप कॉलेज तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको बहुत लंबे समय तक काम है। आप हार्ड पेपर आ जाए, इजी पेपर आ जाए, अगर आपकी मेहनत है ना तो आप उस पेपर को क्रैक कर जाओगे, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की हुआ है। तो इसीलिए अब पीडब्ल्यूडी बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम क्या है, ये पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन ही तो आपका एग्जाम हो ना। नॉर्मल बच्चों को ये फेस नहीं करना होता, उन्होंने नीट का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, सीधा एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग में चले गए। लेकिन यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को बीच में हैंडल करना है और अच्छे से टैकल करना है। और आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने हार्ड डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर का मूड खराब हो उस दिन, या सेंटर हार्ड हो जाए आपके लिए, या जो भी सिनेरियो हो, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए ना अपने डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कुछ भी कंडीशन हो आप अपनी डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन में पास हो, चाहे वो कभी भी हो, किसी भी तरीके से हो। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप इतने नॉलेज से भर दिए जाओगे कि आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में सब कुछ जानते होगे, आपको क्या करना है और क्या नहीं, कि आपका वेरिफिकेशन किसी भी तरीके से हो जाए, किसी भी तरीके से आपसे आपको टेस्ट किया जाए, वेरिफिकेशन हो गया, डन हो गया, पास हो गए, और उसके बाद अब आती है काउंसलिंग यानी एडमिशन प्रोसेस, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन है, घर बैठ के ही करनी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो फीस लगती है वो भी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कम लगती है। वैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन नॉर्मल बच्चों के लिए 1000 रुपीज़ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए 500 रुपये लगता है। और एक सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको यहाँ पर जमा करना होता है। सिक्योरिटी अमाउंट आपको इसलिए जमा करना होता है कि आप कुछ गलतियाँ ना करें। अगर आप एडमिशन प्रोसेस में गलतियाँ करते हैं, कुछ गलत तरीके अपनाते हैं, तो आपके जो आपने सिक्योरिटी दी है ना वो जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस दे दिया जाएगा अगर आप फेयर तरीके से काउंसलिंग में रहेंगे, फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप कॉलेज जाएंगे और एक टाइम आएगा जब आपका रिफंड आपको बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, जिस बैंक अकाउंट से आप फी पेमेंट करेंगे। नॉर्मल बच्चों के लिए सिक्योरिटी 10,000 रुपीज़ होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए 5,000 रुपये होती है। तो कुल मिलाकर ये सभी जानकारी थी। ये जानकारी आपको रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211686820, और हमारा इंस्टाग्राम, उन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप? मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसओपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जो पीडब्ल्यूडी बच्चे प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए हमारी कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बाद क्या स्टेप्स होंगे? तीसरा स्टेप, जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तो मेंबरशिप्स ओनली वीडियोस जो हैं, जो हमारे यूट्यूब पर ही अवेलेबल हैं, वो सभी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी और आप उन्हें देख पाएंगे। और आप उन्हें देखें ज़रूर, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, बहुत से सवालों के जवाब आपको वीडियोस के थ्रू ही मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप मेंबर्स ओनली ग्रुप, जो कि टेलीग्राम पर है, उसका लिंक हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में है, जो कि सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप उन लिंक को देख पाएंगे यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में। नहीं तो आप उस लिंक की डिमांड हमसे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं बाय शोइंग योर स्क्रीनशॉट ऑफ योर मेंबरशिप। फिर उस अकाउंट को आप ज्वाइन कर लीजिए और हर वीक जो क्लास होती है उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, और उसका जो मीटिंग लिंक है वो आपको पहले मेंबर्स ओनली लाइव सेशन में दे दिया जाएगा, और उसके बाद या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कम्युनिटी पोस्ट पर, किसी भी थ्रू जो भी डिसीजन होगा वो लिंक आप तक पहुंचेगा, ताकि हमारी जो वीकली क्लास है वो हो सके। जो बच्चे कॉलिंग पर्पस के लिए जुड़े हुए हैं वो हमसे लगातार हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं ओवर टेलीग्राम एंड ओवर व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आपकी पहली प्रायोरिटी रहने वाला है। ये हैं आपके सभी स्टेप। हमारा जो गोल है वो मैक्सिमम सिलेक्शन इन MBBS है, और ये हमने पिछले साल भी अचीव किया, इसके पिछले साल भी हमने अचीव किया, और 2 साल की लेगेसी को इस बार हम बढ़ाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। मैं विक्की सिंह लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं आपसे लाइव सेशन में।